गुरु पूर्णिमा पर ग्राम बेसा बेसरी के बच्चों को मिली सौगात। समाज सेवी मिथिल हरिओम शर्मा ने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र व पुस्तकालय का किया उद्घाटन। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन पद पर समाज सेवी हरिओम शर्मा द्वारा ग्राम बेसरा बेसरी जयतीपुर ब्लॉक के सभी बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा से शिक्षित बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र व पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शनिवार को जिसका उद्घाटन बाबूराम शांति देवी इंटर कॉलेज के संरक्षक व शिक्षक बाबूराम मिश्र द्वारा किया गया, जहां जयतीपुर ब्लॉक के देव ग्राम बेसरा बेसरी निवासी दवा व्यवसायी एवं त्रमादुरम बेसरा ट्रस्ट के अध्यक्ष मिथिल हरिओम शर्मा द्वारा प्रत्येक गांव देव ग्राम बेसरा बेसरी में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित व योग्य बनाने हेतु निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके खुलने से ग्रामीणों और एवं बच्चों में काफ़ी खुशी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम ग्रामवासियों को शहरों की सुविधाएं गांव में निःशुल्क उपलब्ध होने से सभी बच्चे शिक्षित होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। समाज सेवी मिथिल हरिओम शर्मा ने कहा कि ग्रामीण को आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे इलाज ना हो पाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे बीच में वो हमारे गुरु जी श्री बाबूराम मिश्र जी, जो इस कार्यक्रम का पूरा फीता काट करके जिन्होंने उद्घाटन किया। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे जनपद के बहुत सारे समाज सेवी और आचार्य श्री रामअवतार शर्मा जी, सब विधि के द्वारा सबकी सहायता करने वाले श्री पुनीत गर्ग जी, हमारे बीच में हमारे संगठन से जनपद के जो हैं श्री उदित शर्मा जी, डॉक्टर सतीश शर्मा जी, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, विकास शर्मा जी, श्री मुन्नालाल शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी और सतीश शर्मा जी और श्री मुनेश शर्मा जी। मैं इन सभी का और इस कक्ष में सभी का जिन्होंने समय दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी का स्वागत। इसी क्रम में आज हमारे जो समाज सेवी के रूप में और इस क्षेत्र में बल्कि नहीं पूरे भारत में एक कहीं कहीं जो समाज की जो नीचे अंत्योदय की बात करते हैं हमारे श्री हरिओम शर्मा जी, और उनके मन में जो एक अंत्योदय के प्रति कार्य करने की जो एक लालसा है, और निश्चित ही जो आज ये उद्घाटन जो कंप्यूटर जो कि इस क्षेत्र में अभी इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, तो निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। पुस्तकालय 4 विजन आज उन्होंने जो बताए उसमें एक कंप्यूटर, एक पुस्तकालय, एक सैन्य प्रशिक्षण और एक किसान चौपाल, ये निश्चित एक विकास के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए और उन अभावग्रस्त बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, जिन्होंने या जिनके गार्जियन ने कभी ये परिकल्पना नहीं की होगी कि हमें कंप्यूटर का ज्ञान इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर मिलेगा। और एक पुस्तकालय जिसमें जड़ी बूटियों से लेकर के कवियों, जो हमारे शीर्ष कवि भारत के, और चिकित्सा से संबंधित और कंपटीशन से संबंधित जो ज्ञान पुस्तकालय में जो पुस्तकों के रूप में विद्यमान और सब तक प्रेषित करने का जो बीड़ा उठाया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ कि निश्चित ऐसे समाज सेवी जो हैं वो एक समाज को जो दिशा और जो दृष्टि देते हैं वो समाज के लिए इतनी उपयोगी है। समाज के लिए इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है। मेरा नाम रोहित मिश्रा है और मुझे हमारे गांव में ये कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे गांव के सभी भाई बहन इसे कंप्यूटर को सीखेंगे और हमारे हरिओम भैया ने ये कार्य बहुत अच्छा किया है। हरिओम भैया ने ये निःशुल्क शिक्षा हमें प्राप्त होगी। जी बताइए किस तरह इससे
गांव को बहुत फ़ायदा और उनके बच्चों को बहुत फ़ायदा, क्योंकि उनको जब कंप्यूटर चलाने की नॉलेज मिलेगी तो उनके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडिया आएंगे करने के, तो इसलिए ये हमारे गांव के लिए खोला गया है कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, कंप्यूटर वगैरह सीखेंगे यहाँ पर। हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ कंप्यूटर बच्चे सीखेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। ये एक कंप्यूटर केंद्र जो खोला गया और लाइब्रेरी खोली गई, उससे क्या फ़ायदे हैं ग्रामवासियों को, कुछ बता सकते हैं? ये हरिओम भाई जी द्वारा जो एक हमारे गांव को सुविधा दी जा रही है, गांव के बच्चे और बच्चियां जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं देश के भविष्य के लिए, जो इस इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा से दूर थे, ये निःशुल्क केंद्र उन लोगों के लिए खोला गया है और इससे हमारे गांव में सभी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और बाकी सबको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है इससे। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। ये बताइए, जो आपके गांव में ये लाइब्रेरी और जो कंप्यूटर केंद्र खोला गया है, उससे क्या फ़ायदे हैं आपके गाँव वासियों को, किस तरीके से खोला गया? ये हमारे हरिओम भैया जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए एक ऐसा कार्य किया है। ये बहुत ही मतलब अच्छा काम हुआ है कि बच्चे जो अशिक्षित बच्चे थे गांव के, उन्हें जो गरीब बच्चे थे उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही थी, पैसा नहीं था उनके पास, और उन्होंने आज ये काम किया, बहुत बड़ा काम किया, जो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सही बच्चों का विकास होगा, शिक्षा मिलेगी सबको। ये एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, पला बढ़ा, तो ये मेरी जड़ें हैं और हमेशा जो है फिर यहाँ से बढ़ते हुए जो आज आगे बढ़ा हूँ या जो भी सफलता मिली है वो इसकी जड़ें यहाँ हैं। और मेरी हमेशा मन से इच्छा होती थी कि हमेशा अपनी जड़ों से मैं जुड़ा रहूँ। तो जड़ों में वापस आके जब मैं यहाँ वापस आता तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा। तो इसीलिए इसी को सोचते हुए हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि यहाँ जैसे मैं आगे बढ़ पाया हूँ वैसे ही बहुत सारे और हरिओम आगे बढ़ें हर तरह से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे साइंटिस्ट बने, जो भी जो है ना तरीके से एक अच्छे इंसान बने, अच्छे राजनीतिज्ञ बने, इसके लिए जो है ना मेरे मन में हमेशा लगा रहता है और मैं आजीवन जो है कोशिश करता रहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम करता हूँ। आज 3 चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। एक तो हमने यहाँ पे पुस्तकालय की शुरुआत की है। इस पुस्तकालय में हर प्रकार की पुस्तकें हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, उनकी कहानियों के लिए हैं, उनको जो अच्छे संस्कार मिल पाएँ उसके लिए है, जो बालक आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कंपटीशन की बुक्स हैं अवेलेबल, जो हमारे यहाँ और युवा हैं हमारे हिंदी के साहित्य को जानना चाहें उसके बारे में पुस्तकें हैं। यहाँ पे और पुस्तकें भी अवेलेबल हैं, जैसे हमारा श्रीमद्भागवतम है, श्रीमद्भगवद्गीता है, हमारा श्री रामचरितमानस है, या जो भी अपने पुस्तकें हैं धर्म से रिलेटेड वो पुस्तकें भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो हर तरीके के हर लोगों की यहाँ पुस्तकें रहेंगी और हम कोशिश करते रहेंगे। ये शुरुआत है और पुस्तकें आती रहें और हम आगे बढ़ते रहें। एक अच्छा विशाल पुस्तकालय हमने है। दूसरा जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा कार्यक्रम हमने शुरुआत किया है वो एक कंप्यूटर सेंटर है। यहाँ हमने कंप्यूटर लगाए हैं जिससे बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा, इंटरनेट का ज्ञान, समझ आए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में वो कंप्यूटर सीखें यहाँ पे। तीसरा, हमारे यहाँ के हर बालक की एक मन में इच्छा होती है, काफ़ी बालकों की 80-85 बालकों को मैंने देखा है, मन में इच्छा होती है कि वो कोई सैन्य अधिकारी बने या फिर पुलिस में जाएं या फिर अर्धसैनिक बलों में जाएं। तो उसके लिए शारीरिक रूप से उनको तैयार करने के लिए, मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से तैयार करने के लिए यहाँ हम एक कोचिंग सेंटर आज से शुरू कर रहे हैं, जिससे बालक यहाँ पे हर तरह से रीजनिंग की तैयारी करेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे और वो अच्छी तरह से तैयार होकर सफल हों, ये उसका उद्देश्य है। तो ये 3 चीज़ें आज हमने शुरुआत की हैं। 2 इसमें पाइपलाइन में हैं, वो हम बाद में शुरुआत करेंगे। किसान चौपाल बनाएंगे जो पूरी तरह से लेटेस्ट होगी, कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ से हम कहीं भी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 1 to 1 बात कर सकते हैं हमारे किसान किसी साइंटिस्ट से, या हमारे कोई, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं आप टेली मेडिसिन का कोई सेंटर शुरू करें, जैसे PGI है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ से डॉक्टर्स यहाँ ऑनलाइन अवेलेबल हों और यहाँ से जो है हमारे जो जिसको किसी की स्वास्थ्य समस्याएं हों उनका समाधान करना है। चौथा, यहाँ डिस्पेंसरी शुरू करना चाहते हैं जिसमें
लोगों के लिए कोई छोटी मोटी परेशानियाँ हों या कोई रेफरल सेंटर हो, समझ ना जाए हमें बीमारी क्या है, आगे कहाँ जाना है, कौन कौन से रेफरल सेंटर से करने को करें। तो इस करने के लिए ये हमारे आगे के 2 कार्यक्रम हैं, 3 का हमारे कार्यक्रम है।